हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बोथ इंक्लूडेड। तेरा क्वेश्चन नंबर 11, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बोथ इंक्लूडेड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स कितना गया? इक्वल टू कॉस एक्स, कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1। फॉर मैक्सिमा स्लैश मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज कॉस एक्स इक्वल टू 0 और साइन एक्स इक्वल टू 1/2। इट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 कॉमा 5 पाई बाई 6। ये दो वैल्यूज़ क्यों आई है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्स की रेंज है 0 to पाई बोथ इंक्लूडेड, ठीक है। तो उस रेंज में सिर्फ एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 में ही साइन एक्स कितना होगा? 1/2, ठीक है। तो एक्स की ये तीन वैल्यूज आ गई। नाउ चेक एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0 इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। एफ ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6 इक्वल टू रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। तो एफ ऑफ पाई बाई 6 कितना गया? 3/4 प्लस 2/4 इक्वल टू 5/4। एफ ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। एफ ऑफ 5 पाई बाई 6 इक्वल टू 0 का स्क्वायर इंटू 5 पाई बाई 6 प्लस साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 इक्वल टू रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2। सो एफ ऑफ 5 पाई बाई 6 कितना गया? 3/4 प्लस 2/4 इक्वल टू 5/4। एफ ऑफ पाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है? 5/4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। पहला क्वेश्चन 12, r इक्वल टू है रेडियस ऑफ स्फेयर, रफ स्केच बनाया स्फेयर का, ठीक है, ठीक है। ये स्फेयर के अंदर हमने कोन का रफ स्केच बनाया है ए बी सी, ठीक है। बेस का सेंटर होगा डी, ठीक है। स्फेयर का रेडियस r है, स्फेयर का सेंटर है ओ, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए कितना होगा? r, ठीक है। हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा? r प्लस एक्स। हाइट ऑफ कोन कितना होगा? ए ओ प्लस ओ डी, आर प्लस एक्स हो गया। इन राइट ट्राइंगल ओ डी बी, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इंडिप्लाइज बी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो बी डी इक्वल टू कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ लेट हमने v इक्वल टू एज्यूम कर लिया वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। सो v इक्वल टू कितना हो गया? 1/3 पाई इंटू आर क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू। डिफ्रेंशिएट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू ब्रैकेट में माइनस 2rx प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा स्लैश मिनिमा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज पाई बाई 3 इंटू ब्रैकेट में माइनस 2rx प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर प्लस 3rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 3x इंटू ब्रैकेट में x प्लस आर माइनस आर इंटू ब्रैकेट में x प्लस आर इक्वल टू 0। सो 3x माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू r/3 और x इक्वल टू माइनस आर। पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और r दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इट इम्प्लाइज d2v बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में माइनस 2rx प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू ब्रैकेट में माइनस 2r माइनस 6x जो कि लेस देन 0 होगा। x और r देखिए दोनों पॉजिटिव है, सो माइनस 2r नेगेटिव होगा, माइनस 6x भी नेगेटिव होगा, यानी टोटल नेगेटिव है, ठीक है। तो ये टर्म नेगेटिव आ गई। इट इम्प्लाइज मैक्सिमा हाइट x इक्वल टू r/3। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम हाइट या एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए? हाइट ऑफ कोन x प्लस आर यानी r प्लस r/3 इक्वल टू 4r/3। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन a to b both included such that f dash of x greater than 0 for all x belongs to a to b, then prove that f is an increasing function on a to b। तेरा क्वेश्चन 13, देखिए बेसिकली ये थ्योरम है जिसका जो सॉल्यूशन है आप चाहे तो पेज नंबर 153 और 154 में देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बुक। ये रहा पेज नंबर 153, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं
ये क्या है, थ्योरम नंबर 1, लेट एफ बी ए कंटिन्यूस ऑन ए टू बी बोथ इंक्लूडेड एंड डिफरेंशियल ऑन द ओपन इंटरवल, ठीक है, ए टू बी। देन ए पार्ट क्या है, एफ इज इंक्रीजिंग इन ए टू बी बोथ इंक्लूडेड इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और ये रहा इसका प्रूफ, ये बुक में है तो आप बुक में इसका प्रूफ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इंटरवल ए टू बी बोथ इंक्लूडेड में एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है। नाउ लेट हमने अज्यूम कर लिया x1 x2 बिलोंग्स टू ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, सच दैट x1 लेस देन x2। यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिटवीन x1 एंड x2 सच दैट f डैश ऑफ c इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ ग्रेटर देन 0 सिंस f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। देखिए ये f डैश ऑफ c है, अब हमें पता है a से b के बीच में f डैश ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी f डैश ऑफ c भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यानी ये वाली टर्म f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इन अप्लाइज देखिए x2 x1 से बड़ा है तो x2 माइनस x1 तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 हो गई, यानी ऊपर वाली टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 इन एम्प्लाइज f ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x1 फॉर ऑल x2 ग्रेटर देन x1, ठीक है। यानी जब भी x2 ग्रेटर देन x1 होगा f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, इसका मतलब आप बोल सकते हैं f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप बुक में भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, थ्योरम 1 का सॉल्यूशन है, ठीक है, पेज नंबर 153/154 में। ये रहा पेज नंबर 154, यहाँ पे इसका पूरा प्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तेरा क्वेश्चन 14, कैपिटल R इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेयर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2x, ठीक है। ये रहा स्फेयर का रफ स्केच बनाया, उसके अंदर सिलेंडर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। स्फेयर का सेंटर है O एंड जो सिलेंडर है स्फेयर के अंदर उसमें टॉप वाला जो सर्कल है उसका सेंटर है A, जो बॉटम वाला सर्कल है उसका सेंटर है C, ठीक है। और आपको पता है स्फेयर का रेडियस हमने कैपिटल R अज्यूम किया, सो OD इक्वल टू कितना हो जाएगा R। नाउ इन राइट ट्राइंगल OCD में OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखिए, जो स्फेयर का जो सेंटर है O से जितना डिस्टेंस ऊपर वाले सर्कल का रहेगा उतना ही डिस्टेंस नीचे वाले सर्कल का, सर्कल से मेरा मतलब सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है। ऊपर A है और नीचे C है, तो हमने यही एज्यूम किया है OA इक्वल टू OC इक्वल टू X, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा OA प्लस OC यानी 2X, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल OCD पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी CD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, सो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू CD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। लेट हमने अज्यूम कर लिया V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो V इक्वल टू पाई R स्क्वायर H इक्वल टू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2x, सो V इक्वल टू पाई इंटू R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इंटू 2x, सो V इक्वल टू 2 पाई इंटू ब्रैकेट में R स्क्वायर X माइनस X क्यूब। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाई dx इक्वल टू 2 पाई इंटू डी बाई dx ऑफ R स्क्वायर X माइनस X क्यूब इक्वल टू 2 पाई इंटू R स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। फॉर मैक्सिमम स्लैश मिनिमा dv बाई dx इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज 2 पाई इंटू ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 3 यानी x इक्वल टू R/√3, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि दोनों ही हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो x कितना आ गया R/√3। नाउ d2v बाई dx स्क्वायर इक्वल टू d बाई dx ऑफ 2 पाई इंटू R स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई इंटू ब्रैकेट में 2 पाई इंटू माइनस 6x विच इज लेस देन 0। देयरफॉर मैक्सिमा कितना आ गया x इक्वल टू R/√3, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं V मैक्स कितना होगा 2 पाई इंटू ब्रैकेट में R स्क्वायर X माइनस X क्यूब इक्वल टू 2 पाई इंटू ब्रैकेट में R स्क्वायर इंटू R/√3 माइनस R/√3 का क्यूब इक्वल टू 2 पाई इंटू ब्रैकेट में R क्यूब अपॉन √3 माइनस R क्यूब अपॉन 3√3 इक्वल टू 2 पाई इंटू R क्यूब हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 3 माइनस 1 अपॉन 3√3, ठीक है। सो V मैक्स कितना आ गया 2 पाई R क्यूब इंटू 2 अपॉन 3√3 इक्वल टू 4 पाई R क्यूब अपॉन 3√3। देयरफॉर फॉर मैक्सिमम वैल्यू हाइट कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 2R/√3, ठीक है। दोनों ही आंसर आ गया हमारा।
Next question number 15. Show that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha. तेरा क्वेश्चन 15. h इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया हाइट ऑफ कोन, अल्फा इक्वल टू सेमी वर्टिकल एंगल. ठीक है, लेट हमने अज्यूम कर लिया, सॉरी ये दोनों गिवन है, लेट हमने अज्यूम कर लिया आर क्या है, रेडियस ऑफ कोन, कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, कैपिटल एच इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, कैपिटल बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. रफ स्केच बनाया, ये रहा कोन. ठीक है, और कोन के अंदर सिलेंडर. ठीक है, यहाँ पे बी क्या है, ऊपर वाले सिलेंडर के ऊपर वाले सर्कल का सेंटर है, और पी क्या है, सिलेंडर के बेस का सेंटर है. ठीक है, सिलेंडर कोन को मीट कर रहा है पॉइंट डी पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोन का रेडियस है स्मॉल आर. ठीक है, और यहाँ पे सिलेंडर के जो रेडियस है कैपिटल आर. ऊपर वाला एंगल आपको पता ही है अल्फा है, सिलेंडर की हाइट है कैपिटल एच, कोन की हाइट है स्मॉल एच. नाउ ए बी इक्वल टू स्मॉल एच, बी पी इक्वल टू कैपिटल एच, ए बी इक्वल टू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच. इन राइट ट्राइंगल ए पी क्यू, राइट ट्राइंगल ए पी क्यू. ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू आर अपॉन एच. ठीक है, इट इम्प्लाइज एच इक्वल टू आर अपॉन tan अल्फा, यानी आर इक्वल टू एच tan अल्फा. इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, tan अल्फा इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू आर अपॉन ए बी इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, यानी कैपिटल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच इंटू tan अल्फा. ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच. सो वी इक्वल टू पाई इंटू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू कैपिटल एच इक्वल टू पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू स्मॉल एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच प्लस कैपिटल एच का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच. सो वी इक्वल टू कितना हो गया, पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट में स्मॉल एच का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच माइनस 2 इंटू स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल एच का क्यूब. डिफरेंशिएट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच कैपिटल एच. सो डी वी बाय डी कैपिटल एच इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट में स्मॉल एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्मॉल एच इंटू 2 कैपिटल एच प्लस 3 इंटू कैपिटल एच का स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट में स्मॉल एच का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच प्लस 3 इंटू कैपिटल एच का स्क्वायर. फॉर मैक्सिमम स्लैश मिनिमा डी वी बाई डी कैपिटल एच इक्वल टू 0. ठीक है, इन प्लस पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा माइनस ब्रैकेट में स्मॉल एच का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच प्लस 3 टाइम्स कैपिटल एच का स्क्वायर इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज 3 टाइम्स कैपिटल एच का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का स्क्वायर इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज 3 टाइम्स कैपिटल एच का स्क्वायर माइनस 3 इंटू स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का स्क्वायर इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज 3 कैपिटल एच कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज 3 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन 3 और कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच. पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि कैपिटल एच हमेशा स्मॉल एच से छोटा रहेगा. ठीक है, सो डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, डी बाई डी कैपिटल एच इंटू ब्रैकेट में पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट में स्मॉल एच का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच प्लस 3 इंटू कैपिटल एच का स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस 4 स्मॉल एच प्लस 6 कैपिटल एच. सो डी टू वी बाई डी कैपिटल एच का स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट में 3 कैपिटल एच माइनस 2 स्मॉल एच एट कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन 3 डी टू वी बाई डी कैपिटल एच स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू स्मॉल एच बाई √3 माइनस 2h. ठीक है, इक्वल टू देखिए यार 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2 पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू माइनस एच, जो कि लेस देन 0 होगा, एच पॉजिटिव है. ठीक है, सो मैक्सिमा किस पे आएगा, कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन 3. देयरफॉर आप बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन 3. नाउ कैपिटल बी इक्वल टू पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच. सो वी मैक्स कितना हो जाएगा, पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू स्मॉल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच अपॉन 3 इक्वल टू पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू 2 स्मॉल एच अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच अपॉन 3 इक्वल टू पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू 4/9 इंटू स्मॉल एच का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच अपॉन 3. देयरफॉर वी मैक्स कितना गया, 4/27 इंटू पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा. यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड. Next question number 16. A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. Find the depth of the wheat. So then the depth of the wheat is increasing at the rate of.
तो यार क्वेश्चन 16, सिलेंड्रिकल टैंक का रफ स्केच बनाया, उसका रेडियस आ रहा है, हाइट स्मॉल h, ठीक है। dv/dt कितना है, 314 मीटर क्यूब पर आवर, ये हमें गिवन है। लेट हमने अज्यूम कर लिया h क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर टैंक, r क्या है, रेडियस, और वो हमें कितना गिवन है, 10 मीटर। v हमने अज्यूम कर लिया वॉल्यूम ऑफ टैंक है, सो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू h। सो v इक्वल टू कितना हो गया, 100 पाई h, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt इक्वल टू d/dt ऑफ 100 इंटू पाई h, ठीक है। dv/dt हमें गिवन है 314 इक्वल टू 100 पाई इंटू dh/dt। सो 314 इक्वल टू 100 इंटू पाई की रफ वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू dh/dt, पाई इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 3.14 होता है। यहाँ से डेसिमल हटा, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सो 314, यहाँ पे भी 314, ठीक है। सो dh/dt इक्वल टू 314 ऊपर 314, सो dh/dt कितना आ गया, 1 मीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन 16 का आंसर आ गया ऑप्शन ए, 1 मीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।